वीडियो देख रहे हो मेरा, तो आपका स्वागत है। बहुत अभिनंदन राजस्थान में, राजस्थान की धरती पर। महाराजा थे वो ऐसे ही हाथियों पे सवार होके इस किले में आते। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है इसकी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हो जयपुर यात्रा। और जयपुर यात्रा में आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जल महल का वीडियो, और आज के वीडियो में हम देखेंगे जयपुर का सबसे बड़ा टेंपल आमेर किला। तो दोस्तों आपने देखा होगा पिछले वीडियो में जल महल, तो जल महल से आगे आमेर की दूरी है 4 किलोमीटर। तो अब हम चलेंगे आमेर किला। जल महल से आते हैं तो यहाँ पर आके 2 रास्ते पड़ते हैं दोस्तों। तो आपको बता देते हैं, ये जो रास्ता है ये जयगढ़ और नाहरगढ़ वहाँ पर जाता है। और ये जो सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये है जाता है आमेर महल। तो हम चलेंगे आमेर महल। और ये जो रास्ता है जयगढ़ किला और नाहरगढ़ किला पे जाता है ये रास्ता। तो जयगढ़ किला और नाहरगढ़ किला दोनों वापसी में वापस आएंगे तब देखेंगे। अभी चलते हैं आमेर। ये है दोस्तों जयपुर का आमेर पोर्ट। और अब हम चलेंगे, देखिए आप कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये पक्षी, कबूतर बैठे हैं यहाँ पर। ये मॉर्निंग का यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। अब चलेंगे आगे अंदर, किले के अंदर घूम कर आएंगे। और ये किले के सामने नीचे ये झील है। और ये यहाँ का देखिए मॉर्निंग का खूबसूरत नज़ारा, कितने सारे कबूतर हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। अब चलते हैं अंदर, किले में अंदर घूम कर आते हैं, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों इस किले में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो अगर हम पैदल जाते हैं तो पैदल के लिए तो ये रास्ता है, यहाँ से इस गार्डन में से होके चलते हैं। और अगर हाथी की भी यहाँ पर सुविधा है तो वो तो हमारे लिए क्या है कि अफोर्ड नहीं करता है, बहुत महंगे अंग्रेज़ लोग आते हैं ना, और वो हाथी में बैठ कर जाते हैं। वो रास्ता भी आपको दिखाऊंगा। और एक दूसरा रास्ता है जो गाड़ी से आते हैं, तो वो गाड़ी वाला रास्ता भी आपको आगे जाके बताएंगे। तो हम अभी फ़िलहाल इसी रास्ते चलेंगे, तो चलते हैं आगे।
यहाँ पर भी कितने सारे कबूतर बैठे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था गार्डन से होके चलेंगे, तो ये वो गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। तो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बैक कैमरे से गार्डन का नज़ारा। ये देखिए कितना खूबसूरत गार्डन है, ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। ये बोलते हैं आमेर के राजा ने ये गार्डन बनवाया था। ये जो आमेर का पोर्ट है ना, किला, इस किले को जिन कारीगरों ने किले को बनाया था ना, उनकी याद में ये गार्डन, बोलते हैं कि ये गार्डन बनवाया था राजा ने। और यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर रानी बैठती थी और यहाँ पर राजा बैठते थे, और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, राजस्थानी संस्कृति के प्रोग्राम होते थे। क्योंकि पहले के ज़माने में टीवी वगैरह ऐसी चीज़ तो होती थी नहीं, यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे। तो एक तरफ राजा बैठते थे, एक तरफ रानी बैठती थी। आप देखिए कितना खूबसूरत गार्डन बना हुआ है यहाँ पर। तो ये है रास्ता ऊपर किले पे जाने के लिए, तो इसी रास्ते हम चलेंगे, सीढ़ियों द्वारा ये रास्ता। हम आए थे इस रास्ते से, और एक जो रास्ता मैंने बताया आपको कि ये जो हाथी पे बैठ कर आते हैं, वो रास्ता ये है, अब देख सकते हो। और आगे चलेंगे अब। ये जो रास्ता है ये हाथी वाला है, और हम ये बड़ा सा जो गेट दिख रहा है, इसी रास्ते से आगे चलेंगे। तो आगे चलते हैं फिर। इधर से क्या है कि जाना मना है, शूटिंग चल रही है, तो हमें आज इसी रास्ते जाना पड़ेगा। जो हाथी जा रहे हैं उसी रास्ते जाना पड़ेगा आज, प्लस शूटिंग चल रही है इसलिए जाना मना है। हैं? तो लो यार। हाँ ले। काय भी लोगे? ब्लॉग है, ब्लॉग चैनल है सर। तो देखो वो मेरी फ़ोटो तो दिखेगी नहीं सर। क्यों नहीं दिखेगी? लो दिखेगी। कहाँ की शूटिंग चल रही है आज? सर ये एड की चल रही है, लिम्का की एड। लिम्का की एड की? लिम्का की सर। हाँ, तो आज क्या है कि एड की शूटिंग चल रही है, इसलिए इस रास्ते जाना अभी मना कर रखा है। तो हम आगे इसी रास्ते चलेंगे, तो इसी रास्ते चल के आपको दिखाएंगे आगे किला। देखिए दोस्तों, हाथी की सवारी। महाराजा जो जयपुर के महाराजा थे, वो ऐसे ही हाथियों पे सवार होके इस किले में आते थे। चढ़ाई है इसलिए थोड़ा दोस्तों सांस फूल गया है, थोड़ा दौड़ते दौड़ते आए ना, इसलिए थोड़ा सांस फूल गया है। आप देख सकते हो आमेर के राजा ऐसे ही हाथी पे सवार होकर यहाँ आते थे। और इस किले में शूटिंग वूटिंग होती रहती है, बहुत ही फिल्म वगैरह, सीरियल वगैरह जितने भी बनते हैं ना, वो इस किले में शूटिंग होती रहती है। और पहले जयपुर के महाराजा ऐसे ही हाथी पे सवार होकर इस किले में प्रवेश करते थे। तो ये जो रास्ता है राजा के आने जाने के लिए ये रास्ता था, और हमें जो रास्ते आना था वो ये रास्ता था। ये दोस्तों ये जो आम जनता के लिए आने का रास्ता था, और यहाँ से राजा आते थे ऐसे हाथी पे सवार होकर, और ये आम जनता के लिए आने के लिए रास्ता था। वो आज क्या है कि कोई एड की शूटिंग चल रही है वहाँ इसी रास्ते में, तो यहाँ से आने नहीं दिया, इसलिए मैं इसी रास्ते पर से आया। तो अब चलते हैं आगे। दोस्तों, ये आमेर किले में घुसने का मेन गेट, राजा इसी गेट से अंदर जाते थे ऐसे ही हाथी पे सवार होकर। और इसे पोल बोलते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में, पोल। तो इस पोल का नाम है सूरज पोल। और इस दूसरी भी पोल है, वो आगे जाके अंदर जाके दिखाऊंगा दूसरे रास्ते। और ये है सूरज पोल। तो अंदर प्रवेश करते हैं। तो जो देख रहे हो दो गेट के
सामने जो तोप है दो, ये है सूरज पोल, और ये इसी रास्ते से राजा आते थे, सूरज पोल के रास्ते से। और जो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये जलेबी चौक के नाम से जाना जाता है, ये इसको सारे को जलेबी चौक बोलते हैं। और इसके सामने ये सूरज पोल, यही मेन इस गढ़ में आने का मेन रास्ता यही है, सूरज पोल। और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, सुबह सुबह भी देख सकते हो आप, खूब भीड़ हो रखी है बहुत ही। आपको ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो जब राजा अंदर प्रवेश करते थे तो ऐसे ही ढोल नगाड़े बजा के उनका स्वागत किया जाता था। तो वो भी आपको दिखाते हैं। वो जो देखो आपको सामने दिखाई दे रहा बड़ा सारा ढोल, वो ऊपर बंदर घूम रहे हैं, वहीं पे राजा का स्वागत होता था ढोल नगाड़ों के साथ। राजा जब भी अंदर आते थे, कोई भी राजा हो चाहे कोई मेहमान, राजा के जो भी मेहमान आते थे, वो ढोल नगाड़ों के द्वारा यहाँ पर स्वागत होता था उनका। और ये है जलेबी चौक यहाँ का। और ये है वो गेट, चंदर गेट, जो गाड़ियों के द्वारा जिस गेट से आते हैं ना, गाड़ी जो भी हम गाड़ी लेकर अगर आते हैं तो वो पीछे से आते हैं, तो वो चंदर गेट के नाम से जाना जाता है। ये है वो चंदर गेट। और ये पूरा जलेबी चौक है। और आपको सुनाई दे रही होगी ढोल नगाड़ों की आवाज़। तो आपका स्वागत हो रहा है यहाँ पर आज। अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो आपका स्वागत है, बहुत ही बहुत अभिनंदन राजस्थान में, राजस्थान की धरती पर। यह है जलेबी चौक आमेर का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। और ये सन गेट, तो मेन इस किले का गेट है वो सन गेट। तो इसको सन गेट इसलिए बोलते हैं कि देखिए जब भी सूरज की रोशनी पहली किरण इसी गेट पर आके पड़ती है, इसलिए इसको सन गेट बोलते हैं, सूरज गेट भी बोलते हैं। और राजस्थानी भाषा में इसको पोल बोलते हैं, सन पोल के नाम से। किले में घूमने के एक आदमी के 100 रुपये की टिकट कटती है, तो वो टिकट हमने ले ली है। और ये सामने मेन अंदर प्रवेश करने का गेट है, ये सिंह पोल के नाम से जाना जाता है ये। और इसको सिंह पोल बोलते हैं, सिंह पोल गेट है ये। राजस्थान की भाषा में पोल बोलते हैं। और वैसे ये इसका नाम है सिंह पोल और सिंह पोल गेट। तो इसी के अंदर से हम प्रवेश करेंगे, वहाँ पर आगे टिकट चेकिंग होगी, फिर अंदर का पूरा किला देखेंगे। तो चलते हैं आगे अंदर। यहाँ पर काली माता का मंदिर भी है। ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक काली माता का मंदिर है। और ये बोलते हैं कि आमेर के राजा है ना, वो काली माता को नेपाल से लाए थे। तो यहाँ पर पुजारी भी नेपाल के हैं, इसकी पूजा भी नेपाल के पुजारी करते हैं। यहाँ के राजस्थान के पुजारी पूजा नहीं करते, यहाँ नेपाल के ही पुजारी रहते हैं। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, तब से नेपाल के ही एक ही वंश के पूजा करते हैं। और ये है सिंह पोल। तो अब हम चलेंगे आगे अंदर किले के अंदर सिंह पोल के ज़रिए। ये है दोस्तों पूरा जलेबी चौक। सिंह पोल के गेट के सामने खड़े होकर ये मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ का आपको दिखा देता हूँ। खूबसूरत जलेबी चौक है। वो सन पोल आपको दिखाई दे रहा है सामने। और ये यहाँ का जलेबी चौक है। और ये है सिंह पोल। इसके अंदर से एंट्री करेंगे अंदर। चलते हैं अंदर। यहाँ पर टिकट चेकिंग होती है। टिकट चेकिंग होने के बाद में इधर से एंट्री करते हैं अंदर। दोस्तों अंदर आ गए हैं। ये अंदर जो आप देख रहे हो,
ये दीवाने आम चौक है और यहाँ पर जयपुर के राजा बैठते थे, महाराजा, और वो यहाँ पर दीवाने आम चौक से इसलिए बोलते हैं कि यहाँ आम जनता के फैसले होते थे। वहाँ पर जयपुर के महाराजा बैठ के और आम जनता इस ग्राउंड में बैठती थी और यहाँ पर राजा के फैसले होते थे यहाँ पर आम जनता के। तो ये दीवाने आम है। यहाँ का थोड़ा आपको नज़ारा दिखा देते हैं देख कैमरे से, खूबसूरत। देखिए यहाँ का मॉर्निंग का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है गणेश पौड़, अंदर प्रवेश मेन गणेश पौड़ के नाम से जाना जाता है इसको। ये है गणेश पौड़। ये सारा दीवाने आम चौक, यहाँ पर राजा बैठते थे और यहाँ इस चौक में पब्लिक बैठती थी, राजा फैसले सुनाते थे यहाँ। ये जो देख रहे हो ये है गणेश पौड़। इसी पौड़ के अंदर से हम अंदर एंट्री करेंगे, इसी गेट के अंदर से। गणेश गेट के नाम से ये जाना जाता है। तो चलते हैं आगे, तो चलते हैं दोस्तों आगे। ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत ये गेट है। और इस रास्ते आगे चलेंगे हम, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों गणेश पौड़ के अंदर से आके अंदर आते हैं तो यह है दीवाने खास शीश महल। इसको 2-3 नाम से जाना जाता है, दीवाने खास, शीश महल। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर कहते हैं कि जयपुर के जो राजा थे वो यहाँ पर बैठते थे। जो उनके मेहमान आते थे उन्हीं को वो अंदर बैठाते थे। खास जो मेहमान आते थे उनको ही अंदर अनुमति रहती थी प्रवेश करने की, अन्यथा कोई आम लोगों के लिए ये नहीं था। ये देखिए यहाँ का ये दीवाने खास का नज़ारा। ये पूरा शीश महल के नाम से जाना जाता है। तो आपको थोड़ा बैक कैमरे से इसका नज़ारा दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ की कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, ये कारीगरी दिख रही है आपको, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग। और ये है शीश महल राजा का। दीवाने खास शीश महल बहुत ही खूबसूरत है ये। ये जो आमेर का किला है ये एक राजा का बनाया हुआ नहीं है, 3 राजाओं का बनाया हुआ है। 3 राजाओं ने मिलकर ये किला बनाया था। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। तो ये जो दीवाने आम है ये राजा मानसिंह का बनाया हुआ है और सब अलग अलग पार्ट है, सब अलग अलग राजाओं ने बनाए थे। तो ये जो दीवाने खास है ये राजा मानसिंह ने बनाए थे। और इसमें राजा मानसिंह के 3 रानियाँ थी, तीनों के 3 बेडरूम हैं बने हुए। तो वो फ़िलहाल क्या है कि अभी सरकार ने बंद कर रखे हैं, उनमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब चलते हैं हम आगे का कुछ देखते हैं, आगे नज़ारा। दोस्तों ये है मानसिंह महल और ये मानसिंह महल का मेन चौक है। देख सकते हो आप कितना खूबसूरत है ये। दोस्तों आप ये जो देख रहे हो इस जगह पर राजा के, जयपुर के जो राजा थे उनकी राजमाताएं, रानियां और रानियां की जो दासियां, ये सब
इसी भाग में रहती थी महल के। ये जो मानसिंह महल है, इस भाग में रानियां और राजमाताएं, दासियां सब रहती थी। उनके अलग अलग रूम बने हुए हैं, अलग अलग कक्ष बने हुए हैं और बहुत बड़ा है ये चौक। तो आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारे यहाँ के। ये देख सकते हो आप, ये सब जो गेट है इन पे सब पे पुराने ज़माने में पर्दे लगे हुए रहते थे। देखिए आप, सब में इनमें पर्दे लगे रहते थे। इनमें कोई में राजमाता रहती थी, कोई में रानियां रहती थी। और ये जो कक्ष है उनमें अंदर के जो कक्ष है उनमें लोग लगाए हुए हैं सरकार की तरफ से। ये देखिए ताला लगे हुए हैं, अभी अंदर जाना मना है। ये शायद रूम होंगे रानियों के। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं पहले के ज़माने के टॉयलेट। राजा महाराजाओं के ज़माने के टॉयलेट कैसे होते थे, टॉयलेट बाथरूम, तो वो आपको दिखाते हैं अब। ये देखिए जो ये मेरे सामने है, ये है राजा महाराजाओं के ज़माने के टॉयलेट। इस प्रकार से टॉयलेट बनाए जाते थे पहले। देखिए बहुत सारे टॉयलेट बने हुए हैं यहाँ। ये राजा मानसिंह हॉल महल के टॉयलेट है ये दोस्तों वो जो हम फिल्मों में देखते हैं कि राजा का दरबार लगता है, रानियाँ दासियाँ वो जो झरोकों से देखती है, ये वो जो झरोके हैं वो जो राजा का दरबार लगता है। आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो जो झरोके, अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं। देखिए ये मेन चौक है राजा के दरबार का। और ये देखिए अलग अलग झरोके, ये जो ये वो जो दिखाई दे रहे हैं वो, और वो जो ऊपर दिखाई दे रही है वो मेन चेक पोस्ट है। वहाँ से राजा के सिपाही नज़र रखते थे पूरे किले की। वो जो ऊंची किले दिखाई दे रहे हैं वो मेन चेक पोस्ट है, राजा के सिपाही वहाँ से नज़र रखते थे। और यहाँ पर राजा मानसिंह का दरबार लगता था। ये जो दोस्तों आप देख रहे हो ये जगह, यहाँ पर राजा के सिपाही बैठते थे। वो पूरे किले की निगरानी यहाँ से रखते थे। ये देखिए आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। मेन रोड दिखाई देती है यहाँ से, इन झरोकों से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए मेन रोड दिखाई दे रही है, वो पानी की झील भी दिखाई दे रही है यहाँ से। ये जो झरोखे हैं इनसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक अलग ही अनोखी चीज़ देखी है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है एक भूण, जो अपने कुआं होता है, बावड़ी होती है, उसमें जो लगता है ना, ये वो भूण है। और इसके ज़रिए यहाँ ऊपर महल में पानी की सप्लाई होती थी। तो वो आपको दिखाता हूँ कैसे इसके ज़रिए पानी की सप्लाई होती थी। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कैमरे में, ये देखिए इसमें नीचे, बहुत नीचे जाकर, अगर मैं कोशिश करता हूँ नीचे जाकर आपको दिखा सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा। नीचे मटकी टाइप में लगी हुई है, उनके ज़रिए पानी भरा जाता था और ऊपर पानी आता था। यहाँ कोई राजा के सिपाही बैठते थे, वो यहाँ पर
जब ऊपर आता था। हम कुएं में से पानी निकालते हैं तो आपको पता ही होगा कैसे पानी निकालते हैं, उसी प्रकार इसी से पानी निकाला जाता था। तो हम नीचे जाकर देखेंगे इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। एक ये दोस्तों मैंने ढूंढ लिया है वो जो पानी निकालने का है, ये लगा हुआ है। देखिए इसको बैलों के द्वारा या आदमी खुद करते थे, इतना तो मेरे को मालूम नहीं है, शायद मैं आपको जानकारी लेके बताऊंगा। आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से इसका पूरा। देखिए दोस्तों ये लकड़ी से बना हुआ पूरा यंत्र है। ये देखिए ये जो है इसको शायद हाथ से ऐसे सिपाही है ना, हाथ से ऐसे घुमाते थे। अगर इसको जैसे ही घुमाते थे वो ऊपर जो भून लगा हुआ मैंने पहले दिखाया था आपको, उसी भून से अब नीचे जाकर आपको दिखाते हैं। पूरा नीचे का रास्ता भी मिल गया है। ये देखिए अभी तो गंदा हो रखा है ये बहुत ही। नीचे कहाँ से इसमें पानी भरा जाता था वो आपको नीचे जाकर दिखाते हैं। चलो नीचे चलते हैं फिर। ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने की, तो इन सीढ़ियों के ज़रिए हम नीचे चलेंगे और नीचे जाकर देखेंगे इसके बारे में, किधर से रास्ता जाता है। ये जा रहा है कि वो जा रहा है पता नहीं है। ओह यहाँ तो गेट पर दोस्त ताला लगा हुआ है। ये पूरा नज़र आ रहा है यहाँ से ये सीढ़ियों के द्वारा यहाँ आते थे सिपाही, जो भी कोई काम करने वाले थे यहाँ पर पुराने ज़माने में पानी की सप्लाई करने के लिए। तो चलो खोजते हैं इसका वो नीचे का जो रास्ता है वो खोजते हैं पहले। तो दोस्तों इसमें नीचे जाने का रास्ता तो बंद था, तो मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हो इस यहाँ से दोस्तों खूबसूरत बाहर का नज़ारा दिखाई देता है आपको। इन खिड़कियाँ हैं ये जो, इनके ज़रिए दिखाता हूँ आपको बाहर का बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल खूबसूरत यहाँ का नज़ारा बैक कैमरे से। ये देखिए वो सामने गार्डन दिखाई दे रहा है, झील दिखाई दे रही है। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। इस खिड़की से और देखते हैं। देखिए जो दोस्तों शुरू में पहले दिखाया था आपको दीवाने आम चौक, उसकी मेन टेरेस पर खड़े हैं हम अभी। तो वहाँ का नीचे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ दीवाने आम का। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। देखिए ये गार्डन है दीवाने खास, वो शीश महल है दीवाने खास का। और यहाँ पर अभी खड़े हैं मेन टेरेस पर। वो तो यहाँ से सामने का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है इसकी। और जब राजा की सभा होती थी तो रानियाँ यहाँ से आकर सभा देखती थी। ये देखिए ये अभी सभा ही चल रही है, मान लो कितनी भीड़ लगी है, कितने टूरिस्ट आ रखे हैं। अभी जब हम सुबह आए थे उस टाइम टूरिस्ट नहीं आए थे। ये है वो तो शुरू में मैं आपको दिखाया था जनता दरबार, और उससे आगे वो जो दूर दिखाई दे रहा है वो जलेबी चौक। घूम लिया है और अब बाहर चलते हैं। ये बाहर जाने का रास्ता है। देखिए ये देखिए पूरा बाहर जाने का
ये देखिए पूरा रास्ता है, ये बाहर जाने का। बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ घूमने के लिए, विदेशी टूरिस्ट भी बहुत आते हैं यहाँ पर। तो आगे चलते हैं बाहर। तो दोस्तों आपको बता दूं, अभी प्रेजेंट में जयपुर के जो महाराजा है उनकी ये तस्वीर है। ये जो प्रेजेंट में अभी महाराजा है जयपुर के, जिनका राज तिलक हुआ है, वो उनकी तस्वीर है। और ये महारानी भी रही है, जो विधायक भी रही है, ये उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है। जो हम जाते हैं उस रास्ते में, ये है इस किले की सुरंग का रास्ता। अभी फ़िलहाल ये बंद है। ये किले की सुरंग का रास्ता है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो बड़ा सारा गेट, जो मैंने बताया आम जनता के लिए और राजा के जो सैनिक थे इसी रास्ते से अंदर महल में आते थे, और ये उनके आने जाने का रास्ता था। ये देखिए, अभी जो भी अगर पर्यटक आते हैं यहाँ महल में घूमने के लिए, अगर जो अपना साधन लेके आते हैं, गाड़ी, बाइक, मोटर, तो वो उनके लिए आने के लिए ये रास्ता यही है। और जो सुबह मैं आया था वो पैदल जो भी आते हैं नीचे से, उनके लिए है। ये देखिए, इसी रास्ते आते थे सैनिक, राजा के सैनिक, आम जन, वो इसी रास्ते आते थे। ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पर महल की सुरक्षा के लिए राजा के सैनिक यहाँ पर खड़े रहते थे, यहाँ से निगरानी रखते थे। ये पूरी आमेर सिटी यहाँ से दिखाई देती है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा आमेर यहाँ से नज़र आता है। जो पुराना शहर है जयपुर का आमेर, और फिर तो राजा ने जयपुर बसा लिया था। ये पहले का आमेर शहर है। देखिए, ये रास्ता है ऊपर आने का महल में, गाड़ियों से जो भी आते हैं। ये किला दिखाई दे रहा है पूरा। और वो जयगढ़ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, महल का पीछे का मेन गेट यही है। इसी गेट से आमजन और सैनिक इसी रास्ते जाते थे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। आमेर किला पूरा हमने देख ही लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों, बाय बाय।